हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बेटा बहुत दिनों से हम बात करते आ रहे थे कि अब हम टेंस शुरू करने वाले हैं, तो आज है टेंस की पहली क्लास। आज की क्लास में बेटा हम टेंस के बारे में वो छोटी से छोटी बातें सीखेंगे जो हमें जरूरी है। सबसे पहली बात है कि लोग टेंस सीखना तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन टेंस में हमें सीखना क्या है ये पता नहीं होता है लोगों को। तो हम सबसे पहले वो चीजें सीखते हैं जो टेंस में जरूरी है। लोगों को लगता है यार ये 12 प्रकार के टेंस होते हैं। एक्चुअल में टेंस 12 प्रकार के नहीं होते। टेंस जो है वो 3 ही प्रकार के होते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हम टेंस की क्लास। तो टेंस की क्लास में हम सबसे पहले देखिए, ये है हमारा टेंस, है ना। टेंस, तो जो टेंस है वो क्या है बेटा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। कुल मिलाकर इसका मतलब हो गया ये समय। अभी जो टेंस है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ये टेंस ना 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और ये जो प्रेजेंट टेंस है हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। उसके बाद में पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। और जो फ्यूचर टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम? भविष्यकाल। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए कि आप इस समय पर खड़े हो, मान लीजिए कि आप यहां पर इस समय पर खड़े हो, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। और इसके पहले का भी एक समय और इसके आगे भी एक समय आएगा। तो ये समय पर जब आप खड़े हो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। और इसके पहले का जो भी समय है, चाहे वो 1 सेकंड पहले का समय क्यों ना हो, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा पास्ट टेंस। और इसके ठीक बाद का समय, यानी 1 सेकंड के बाद का भी समय, वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से मेरा ख्याल है आपको इतना तो समझ में आ गया कि 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। अब ये जो टेंस होते हैं ना बेटा, 3 ही होते हैं। इसको दिमाग में बिठा ले आप। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब इन 3 टेंस में 4-4 प्रकार चलते हैं। 4-4 इनकी कंडीशन आती है, 4 सिचुएशंस आती है, 4 इसके सेंस आते हैं। बाकी वो टेंस नहीं है, है ना। देखिए, तो ये जो 4 जो सेंस है वो क्या है? देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि ईच टेंस, देखिए कह रहा है ईच टेंस हैज इट्स 4 टाइप्स। यानी हर टेंस के अपने अपने 4 प्रकार होते हैं। हर टेंस के क्या होते हैं भाई? अपने अपने 4 प्रकार होते हैं। अच्छा, ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं अपन। चलिए, तो देखिए ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा। एक होता है जो पहला, वो होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को बेटा सिंपल भी कहा जाता है। इंडेफिनिट को क्या कहा जाता है? सिंपल भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं? अनिश्चित। अच्छा, सेकंड है हमारा कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। और इसको ना हिंदी में क्या कहा जाता है? सतत कहा जाता है। तीसरा है बेटा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसे एक के नाम से जाना जाता है। चौथा है बेटा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट मतलब इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए हिंदी में इसको कहना, इसको सीखना बहुत आसान है। देखिए हमने परफेक्ट के लिए क्या सीखा था, हिंदी में क्या कहते हैं? परफेक्ट को हम कहते हैं पूर्ण। और प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस को क्या कहते हैं हम? सतत। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पूर्ण सतत। अब ये होता क्या है? ये अनिश्चित का मतलब, ये सतत का मतलब, और ये पूर्ण का मतलब, और यह पूर्ण सतत का मतलब। देखिए कोई काम आपकी जिंदगी में शामिल होता है जो हमेशा चलते रहता है ना। जो जो काम आप करते हो, जो जो काम आपको आता है, वो सारी चीजें जब आप बोल रहे होते हो ना, तब आप जैसे आप बताते हो भाई मैं चाय पीता हूं, तो क्या उस समय आप चाय पी रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं पी रहे होते। जब आप बताते हैं कि यार मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, तो ये तो आपकी आदत बता रहे हैं ना। तो जब हम आदत बताते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की आदत बताते हैं, तो इंडेफिनिट में आता है। सेकंड, हम आदत के बाद जैसे कोई फिजिकल पोजीशन बताते हैं। जैसे कि अगर हमें बताना है कि बनारस के पास जो है गंगा नदी स्थित है, तो द गंगा सिचुएट्स कहां पर है? तो नियर या अलोंग क्या? बनारस। तो ये जो स्थिति बता रहे हैं हम, इसको किस में बताते हैं? इंडेफिनिट में। इसी के बाद में चौथी स्थिति आती है, जैसे साइंस से संबंधित हम कोई भी बात बताते हैं। साइंस से संबंधित क्या बात बताते हैं? जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। या फिर हम बताते हैं कि किसी प्रकार की मैथमेटिक्स कंडीशन बताते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। तो ये सारी चीज, जैसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, ये भी हम किस में बताते हैं? इंडेफिनिट में बताते हैं। चलिए, ये तो बात की बात है, हम बाद में सीखेंगे।
अभी कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम लगातार जारी रहता है, शुरू रहता है, वो काम अभी मतलब चल रहा होता है, उसको हम कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कहते हैं। परफेक्ट मतलब वो काम खत्म हो गया होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम है जो थोड़ा बहुत खत्म हो चुका है और थोड़ा बहुत अभी चल रहा है। लेकिन ये टेंस के अनुसार हम इसको सीखेंगे अलग से। अभी हम सिर्फ इतना सीखेंगे, जो प्रत्येक टेंस है ना बेटा, इसके चार प्रकार होते हैं, एक इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब देखिए इन चारों को ही हम तीन टेंस में बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? जैसे हम इसको पहले प्रेजेंट टेंस में बांटते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में अगर हम इसको बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है प्रेजेंट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस के साथ में अगर हम इंडेफिनिट को लगाते हैं तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम प्रेजेंट को सिंपल के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था इंडेफिनिट का एक दूसरा नाम क्या है, सिंपल। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन इसकी खास बात, इसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं बोलेंगे, सिंपल को पहले और प्रेजेंट को बाद में लगाते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं हम? अनिश्चित। और प्रेजेंट में देख रहे हैं तो उसको तो वर्तमान काल बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित वर्तमान काल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है बेटा? इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है, हम कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? सतत। और सतत के साथ लगा दो आप वर्तमान, तो ये हो गया हमारा सतत वर्तमान काल। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट टेंस है। देखिए यहां पर ये जो हमने जो है ना, इसको टाइप गलत करके रखा है, इसको हम सही कर लेते हैं। इसको बोलेंगे हम पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पूर्ण वर्तमान काल। इसको बोलेंगे हम पूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, जो चौथा है, यहाँ पे जरा नंबरिंग भी गलत हो गई है, इसको नंबरिंग को भी अपन सही कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो चौथा है वो है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण सतत वर्तमान काल। यानी पूर्ण मतलब परफेक्ट, और कंटिन्यूअस मतलब सतत, यानी काम खत्म भी हो चुका है और काम शुरू भी है। ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? पूर्ण सतत वर्तमान काल। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। चलिए, ये जो चार प्रकार हमने देखे ना, प्रेजेंट में सेम टू सेम आपको पास्ट में मिलेंगे, यानी ये प्रेजेंट जो लिखा हुआ है, बस आपको इसकी जगह क्या करना है? पास्ट करना है। तो चलिए पास्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, या हिंदी में बोलेंगे तो अनिश्चित भूतकाल हो जाएगा। सेकंड है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम सतत भूतकाल कहते हैं, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यहाँ पे फिर गलत हो गया, ये हमारा सतत को हम पूर्ण कर देते हैं। हाँ, तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम पूर्ण सतत भूतकाल कहेंगे। इसे हम पास्ट परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। मतलब एक ही बात है, चाहे आप प्रोग्रेसिव बोलो चाहे आप कंटिन्यूअस बोलो। नेक्स्ट है बेटा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की क्या बात है भाई? फ्यूचर में भी सेम चीज आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसको बोलेंगे हम अनिश्चित भविष्य काल। इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी हम इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सतत भविष्य काल। थर्ड है बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए फिर यहाँ पर हमने सतत, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम फिर से कर लेते हैं पूर्ण। हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्य काल, इसको अपन इग्नोर कर देते हैं, पहले लाल लाइन हट जाएगी, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। चलिए भाई, हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भविष्य काल। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण सतत भविष्य काल, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि ये जो चार प्रकार होते हैं ना टेंस में, प्रत्येक टेंस के, एक इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर हम इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहेंगे। इन चारों को बेटा हमने क्या किया? हमने तीनों टेंस में इसको बांट दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा 12 इसके प्रकार होते हैं। टेंस तो अभी भी तीन ही है, टेंस तो प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही होता है। इसमें जो है वो उसके टाइप्स हैं। चलिए आगे समझते हैं हम। देखिए हमने देखा कि जो टेंस है, इसमें हमने क्या देखा भाई? सबसे पहली चीज हमने देखा कि जो प्रेजेंट टेंस है ना, ये प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस का भाग जो ऊपर की ओर गया, तो ये एक तो हमने देखा कि प्रेजेंट क्या होता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है।
एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हम चाहे तो इसको प्रेजेंट को प्रोग्रेसिव में भी डाल सकते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी डाल सकते हैं, है ना। अब पास्ट टेंस है इसी प्रकार, ये चारों इसमें आ गए, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार फ्यूचर के लिए भी अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर हम इसको फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। चलिए, मतलब देखिए फिर से हम इसको एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। उसमें चारों प्रकार आएंगे, या तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा पास्ट में देख लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। चौथा है बेटा तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, इसमें पहला आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। बेटा इनका हिंदी नाम भी याद रखना जरूरी है ना। इसके हिंदी नाम आपको हमने इससे पहले मैं बता चुका हूं। अभी देखिए इसके हिंदी नाम को भी एक बार हम देख लेते हैं। हिंदी नाम क्या होते हैं, देखिए ये है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अनिश्चित वर्तमान काल, फिर कंटिन्यूअस है तो सतत वर्तमान काल, परफेक्ट है तो पूर्ण वर्तमान काल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पूर्ण सतत वर्तमान काल। यानी इसी प्रकार से हम इसको पास्ट में और फ्यूचर में भी डाल देंगे। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए टेंस सीखने से पहले हमें पता तो हो कि हमें करना क्या है टेंस में, है ना। तो एक्चुअल में हमें ना टेंस में इन 12 चीजों को सीखना है, और ये 12 चीजों को हम तीनों टेंस में अलग अलग कैसे सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। बस आपको इनके नाम पता होना चाहिए। भाई लोग कहते हैं क्या रखा टेंस में, दरअसल टेंस में ही तो सब कुछ रखा है। अगर टेंस अगर समझ में आ गया ना तो बेटा आगे की पूरी इंग्लिश उसी से समझ में आएगी। टेंस ही इसकी शुरुआत है। समय एक ऐसी चीज है जो आपको पिछला, अभी का और आने वाला समय यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसकी तीन चीजों की अगर आपको जानकारी है तो आप दुनिया की हर बात कर सकते हो, कि दुनिया का हर काम, दुनिया की हर बात सिर्फ इन 3 समय में होती है। इन 3 समय के अलावा चौथा कोई समय नहीं होता है। तो चलिए भाई यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टेंस में हम क्या बनाते हैं उसको समझते हैं। इस टेंस में बनाते हैं बेटा हम सेंटेंसेस। क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। वी मेक 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन ईच टाइप्स ऑफ टेंसेस। जितने भी टेंस है ना बेटा, यानी 3 टेंस है, उसके जितने भी टाइप है यानी कि उसके 12 टाइप है, उन 12 टाइप में बेटा हम बनाएंगे 6 प्रकार के सेंटेंस। कितने प्रकार के सेंटेंस? 6 प्रकार के। एक है पहला इसमें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस या इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कोई बहुत बड़ी इसमें हमें कोई बहुत बड़ी महाभारत, कोई बहुत बड़ी रामायण का हमें अनुवाद नहीं करना है, बहुत सरल चीज है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। ऐसा वाक्य जो सीधा सीधा हो, जैसे राम गाना गाता है, एक वाक्य हो गया हमारा, है ना। अगर हम राम गाना गाता है, राम गाना गा रहा है, राम ने गाना गा लिया है, ऐसा कुछ भी हो जो एक साधारण सा वाक्य, उसको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अगर हम सेकंड जो टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसी वाक्य में राम गाना गाता है में क्या करते हैं? हम नहीं शब्द लगा दो तो नेगेटिव हो जाता है। जैसे राम गाना नहीं गाता है, देखिए इसमें क्या आ गया हमारा? नहीं शब्द। तो ये क्या बन गया बेटा? हमारा नेगेटिव वाक्य, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। ये यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है भाई? इस बात को अच्छे से समझिए बेटा। ऐसा प्रश्न हो जिसका जवाब हम यस या नो, हां या नहीं में देते हैं। जिसका जवाब जब हम देते हैं तो किस में देते हैं? यस में या फिर नो में। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए भाई क्या राम गाना गाता है, देखिए ये ऊपर है ना, राम गाना गाता है, हमने इसका नेगेटिव क्या बनाया? राम गाना नहीं गाता है। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या राम गाना गाता है। अब इस क्या जो शब्द है ना, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर आप वाट लगा दो, WHAT, है ना, ये वाट नहीं लगेगा बेटा। तो क्या लगेगा? इस बात को समझते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, अच्छे समझिए। इस प्रश्न का ना हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला भाई क्या राम गाना गाता है, तो हम कहेंगे हाँ गाता है, या हम कहेंगे नहीं गाता है ना, नहीं या हाँ में जवाब आया। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? अब इसी सेंटेंस में आप नहीं लगा दो, है ना, तो ये भी यस या नो टाइप की क्वेश्चन होता है, यदि जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? इसको हिंदी में बोलेंगे हम प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक वाक्य। यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? इसमें नहीं शब्द आ जाएगा, ये ऊपर वाला ही प्रश्न है, क्या राम गाना
नहीं गाता है। देखिए इसमें क्या गया, नहीं। ये क्या हो गया बेटा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ बोलता है बेटा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन वर्ड। इससे WH से स्टार्ट होने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, वेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट, ये जो सारी चीजें है बेटा, ये क्या कहलाता है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं द्विप्रश्नात्मक शब्द, सॉरी वाक्य, द्विप्रश्नात्मक वाक्य। अब इसमें क्या आता है, जैसे ये देखिए क्यों आया, हमने देखा राम गाना गाता है, हमने देखा राम गाना नहीं गाता है, हमने देखा क्या राम गाना गाता है, हमने फिर देखा क्या राम गाना नहीं गाता है। अब डबल इंट्रोगेटिव में हम देख लेंगे कि राम गाना क्यों गाता है, राम गाना कब गाता है, राम गाना कहाँ गाता है। तो ये सारी चीज किसमें आ जाएगी बेटा, डबल इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है हमारा डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं द्विप्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो ये क्या होगा, ये बेटा जो ऊपर वाला जो हमारा वाक्य है ना, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसी में क्या करो आप, नहीं शब्द लगा दो। तो आपने अगर इसी में नहीं शब्द लगा दिए तो ये बन गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया ये, राम गाना क्यों नहीं गाता है, राम गाना क्यों नहीं गाता है। तो ये हो गया हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम ये 6 प्रकार के सेंटेंस को हम इन 12 टाइप के, जो टेंस के 12 जो टाइप है इनमें सीखेंगे। टेंस को हमेशा याद रखिएगा 3 ही प्रकार के होते हैं, और बाकी जो है इसके टाइप्स होते हैं। टेंस में अलग अलग प्रकार के सिचुएशन बनाएंगे और उसके ऊपर हम इनके सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाएंगे। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना बेटा, अब जो सेंटेंस बनेंगे, इस सेंटेंस में एक्चुअल में होता क्या क्या है, इस बात को हम समझ लेते हैं। चलिए, तो एक वाक्य में क्या क्या शामिल होते हैं इस बात को समझिए। द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए अभी हम बात वो नहीं कर रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि एक वाक्य जो होता है इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो एक वाक्य में बेटा एक सब्जेक्ट होता है ना, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, इस सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं बेटा, कर्ता। सेकेंड है बेटा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। उसके बाद में आती है मेन वर्ब, हम इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कर्म। और उसके बाद में आता है सम अदर वर्ड, यानी कि अतिरिक्त शब्द, जो भी वाक्य में आते हैं उनको बोलेंगे हम अतिरिक्त शब्द। एक वाक्य बनाएंगे ना बेटा, तो उनमें 5 चीजें हो सकती है, ये 5 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट होगा और एक मेन वर्ब होगा, ये तो पक्का है। एक सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो होगी, भले ऑब्जेक्ट नहीं होगा, भले ही सब्जेक्ट सम अदर वर्ड से नहीं होंगे, लेकिन बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बनेगा। तो एक सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और साथ में उसकी एक मेन वर्ब भी होगी। अब ये मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अभी हल्का फुल्का इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद में आगे की क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको डीपली जानेंगे। वर्ब के बारे में भी जानेंगे कि भैया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे सारी चीजें करेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। जो सब्जेक्ट है बेटा, ये सब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट है ना बेटा, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। सब्जेक्ट में जब भी आएगा बेटा, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, है ना। अब ये नाउन क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, और प्रोनाउन क्या है, उसकी जगह पर आने वाली चीजें, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना। यहाँ पर दिस भी आ सकता है। हमने ये सारी चीज पढ़ चुके हैं बेटा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आ सकते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। इसके बारे में हम प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में हमने इससे पहले पूरी क्लासेस ले चुके हैं, और आप प्ले लिस्ट में जाके बेटा जो बेसिक इंग्लिश है ना उसमें देख लीजिएगा, आपको नाउन पूरा क्लियर कर दिया गया है, आपको प्रोनाउन पूरी चीजें बता दी गई है, और बहुत अच्छे से उसको क्लियर आपको मैंने किया है। तो आप उसको जाकर जरूर देख ले, आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा मतलब नॉलेजेबल चीज है। और इसकी भी गारंटी है कि आपको एक साथ इतनी सारी चीज किसी और जगह पर नहीं मिलेगी, ना तो आपको किसी किताब में मिलेगी, ना कहीं आपको कोई एक साथ पढ़ाता है। मैंने पूरी चीज का कलेक्शन उसमें करके रखा है। सेकेंड है बेटा हेल्पिंग वर्ब। अभी इस हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है भाई, तो हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस में, अगर हम टेंस की बात करें, हम किसकी बात करें, टेंस की, हम बात बाकी नहीं कर रहे हैं। हम अगर टेंस में बात करें तो टोटल हमें 13 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब को सीखना है। 13 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का हम इसमें यूज करेंगे। वो क्या क्या है, डू, डज, डीड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल एंड सेल। ये 13 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब में पूरा टेंस हो जाता है। 13 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब के बाद में के अलावा
आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको 13 प्रकार की वर्ब अगर समझ में आ गई तो आपको सारी चीज समझ में आ गई। अच्छा, इसको हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये 13 वर्ब है। ये 13 वर्ब को बेटा हमने 3 चीजों में इसको डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। देखिए, पहला जो है, वैसे तो 3 ही प्रकार है, वैसे तो टाइप इसके जो है बेटा वो 3 ही है, लेकिन हम इसको 4 प्रकार में हमने बांट दिया। देखिए कैसे। पहला जो है ये डू ग्रुप वर्ब है, डू ग्रुप में आने वाली हेल्पिंग वर्ब। इसमें 3 चीज आती है, डू, डज और डीड। ओके। नेक्स्ट है बेटा टू बी ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब है। टू बी ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब में 5 चीजें आती है बेटा, इज, एम, आर, वाज और वर। और तीसरा है बेटा हैव ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब। हैव ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब में 3 चीजें आती है, हैज, हैव और हैड। अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ इसमें डू याद रखना है, इसमें आपको सिर्फ इज याद रखना है, इसमें आपको हैज याद रखना है, हैव याद रखना है। इसके ऊपर हम ये बाकी चीज अपने आप यूज कर लेंगे। इसके बाद में जो चौथा है ना बेटा, दरअसल ये विल और सेल टेंस में जरूर आते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मोडल वर्ब से है, ये मॉडल की तरह यूज की जाती है। खैर हम, लेकिन हम इसको फ्यूचर में भी यूज करेंगे, फिर मॉडल में भी इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो फ्यूचर सेंस बताने वाली हेल्पिंग वर्ब, क्या बताने वाली? फ्यूचर सेंस बताने वाली, यानी फ्यूचर की बात बताने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर विल और एक सेल को लिया गया। मतलब ये 13 हेल्पिंग वर्ब के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है पूरे टेंस में, इन 13 हेल्पिंग वर्ब में ही सारा खेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब जो मेन वर्ब है ना बेटा, ये मेन वर्ब के साथ हम मतलब इसके स्थान पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये मेन वर्ब में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे आगे भी, लेकिन अभी जो हम टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो बेटा इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सीखेंगे, जैसे कि हो गया गो। इसके बाद में सेकंड फॉर्म सीखेंगे वर्ब की, जिसे जैसे गो का होता है वेंट। ओके। इसके बाद में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखेंगे, जिसका मतलब थर्ड होता है गोन, है ना। फिर हम सीखेंगे आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब, जिसको हम बोलेंगे गोइंग। देखिए जब हम पढ़ते थे ना, तो हम पढ़ते थे तब वर्ब की सिर्फ हम लोगों ने 3 प्रकार सीखे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन अब क्या किया टीचर्स ने बच्चों की सुविधा के हिसाब से, वो भी बहुत सही है, 5 प्रकार की वर्ब को बना दिया। 5 प्रकार की वर्ब कैसे बना दी? देखिए जैसे जो गो है, ये क्या किया है? गो है, गो की सेकंड फॉर्म बना दी वेंट, गो की थर्ड फॉर्म बना दी गोन, और इसकी फोर्थ फॉर्म बना दी गोइंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म भी बना दी गोज, एसीएस लगा के। ये 2 फॉर्म तो हमने पढ़े ही नहीं भैया, हमको तो ये मालूम था कि उसमें एनजी लगाना और एसीएस कब लगाना है ना। हमने रूल से पढ़े थे, हमने ये तो पढ़े नहीं थे, और वो भी बहुत सही था। हमने सिर्फ ये 3 पार्ट्स पढ़े थे कि भैया वर्ब की 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास 5 प्रकार की वर्ब आ चुकी है, तो हम 5 प्रकार पे चर्चा करेंगे। हमें क्या करना है, दुनिया में जैसा चल रहा है हम भी वैसा चल लेंगे, लेकिन हम चीजों को फिर भी बारीकी से सीखेंगे। और सच्चाई यही है कि वर्ब की सिर्फ 3 प्रकार होती है, वर्ब की ये 5 प्रकार की वर्ब नहीं होती है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आईएनजी फॉर्म जो है, आईएनजी लगाया गया है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये गो, है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने प्लस कर दिया है। क्या प्लस किया है भाई? आईएनजी को, और ये बन गया है गोइंग, है ना। तो कुल मिलाकर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट में आएगा प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग। वो भी किस में करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। तो ये आ गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा। और प्लस एक चीज और बता दूं, इसमें ना बेटा हम नाउन भी लगाएंगे, इसमें हम नाउन का भी यूज करेंगे, है ना। नाउन भी आएगा। नाउन क्या है आपको मैं इससे पहले बता चुका हूं। और हाँ बेटा एक बात बता रहा हूं कि इसको करने से पहले आपसे मैं एक बात फिर बता दूं, अगर आपको वाकई में अंग्रेजी को सही तरीके से समझना है तो आप ना प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरे बेसिक इंग्लिश करके जो प्ले लिस्ट बनी है उसमें सारी चीज पढ़ लीजिए, जिसमें मैंने आपको अल्फाबेट, आर्टिकल, नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और आपके बहुत सारी चीजें, हर चीज उसमें क्लियर कर दी है। तो वहां से देखने के बाद जब आप यहां पर आएंगे तो आपको सारी चीज बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि एक वाक्य का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है। ये वाक्य किस प्रकार का होता है भाई? देखिए अब ये जो वाक्य है ना बेटा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में बेटा मेन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में आता है अदर वर्ड्स। यानी इस पैटर्न में हम एक वाक्य को बनाते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले हम अफर्मेटिव में आते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस वर्ब आएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। अब इस बात को समझ आइए, वाक्य का पैटर्न हमेशा यही रहेगा जब तक हम टेंस सीखें।
टेंस क्या, दुनिया का कोई भी, मॉडल्स में भी यही चलेगा, आप दुनिया का कोई भी वाक्य बनाओ, इस पैटर्न के अलावा वाक्य नहीं बनता है। दुनिया के सारे वाक्य का पैटर्न जो है यही होता है। अब इसको अगर नेगेटिव बनाना है बेटा, तो करना कुछ नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, है ना। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव पे ही काम करना है हमें, तो अफर्मेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको उठा के क्या करेंगे, हम सामने लगा देंगे, तो इंटरोगेटिव हो गया। ओके, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट है, इसके बाद यहाँ नॉट है ना, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या क्या है, नेगेटिव वाला ही वाक्य है, इसके हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सामने रख दो, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। याद याद रखना बेटा कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के पहले आती है, और जैसे ही पहले है तो ये क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड, इसमें सबसे पहले WH आ जाएगा, यही वाला वाक्य इंटरोगेटिव वाला जो वाक्य है, बस कुछ नहीं करना है, इसके सामने WH लगा देना है। तो देखिए शुरू में WH वर्ड आ जाएंगे। WH वर्ड क्या होते हैं बेटा, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना, ये सब सारे क्या WH वर्ड्स है। अभी आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। इसके बाद WH प्लस नेगेटिव, यानी डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जैसा का वैसा ही रहेगा। जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला जो सेंटेंस है ना, ये देखिए, है ना, देखिए यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट, यहाँ नॉट, यहाँ पे भी नॉट, वर्ब, यहाँ पे भी वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे भी अदर वर्ड्स, और इसके आगे क्या किया है, इसके आगे सिर्फ हमने WH लगा दिया, बस, है ना। इतना सा है ना, हमें बस इतना सा हमें याद रखना है। तो बेटा ये बेसिक चीजें हो गई, मैंने जो आपको बता दिया है। अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई, है ना, अगर आप इतनी चीजें समझ गए, तो कंफर्म है बेटा आपको टेंस सीखने से इंग्लिश का जो एक बहुत बड़ा भूत बना के रखा है ना लोगों ने, वो सब अपने आप हट जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, बहुत छोटी और बहुत सरल चीजें हैं, बस हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लासेस में हम फिर टेंस लेकर आएंगे और फिर टेंस करेंगे। इसको अगर हम चाहे तो चलो आपको थोड़ा सा फील दे देते हैं क्लास में, बोर्ड वाला फील, है ना, लिख लिख कर आपको बता दिया जाए। तो चलो यही चीज हम अब थोड़ा सा लिख कर देखते हैं। मतलब अभी हमने क्या देखा, हमने देखा बेटा कि हमने देखा टेंस। एक्चुअल में टेंस क्या है बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा प्रेजेंट टेंस, है ना, और सेकंड जो है वो क्या होता है बेटा, पास्ट टेंस, और जो थर्ड है वो क्या है बेटा, फ्यूचर टेंस। ठीक, इनमें हमने 4 टाइप्स देखे। पहला देखा हमने इंडेफिनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपल भी बोलते हैं। ओके, सेकंड हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। उसके बाद में बेटा हमने तीसरा तीसरा क्या देखा था बेटा, परफेक्ट। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस, है ना। इसके बाद में हमने जो चौथा देखा था कि परफेक्ट भी रहेगा और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये जो चारों है बेटा, इनको इन तीनों में जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना इतना हमने सीख लिया। अब ये इसके बाद में हमने क्या देखा, इसको एक काम करते हैं, पहले इसका कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, तो थोड़ा सा समझ में भी आएगा। चलिए देखिए, इसमें हमने क्या देखा, अब इसमें जो देखा बेटा, हमने देखा सेंटेंस। क्या देखा है इसमें, हमने देखे सेंटेंस को। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस हमने देखे 6 प्रकार के। पहला क्या है, अफर्मेटिव। क्या है बेटा, पहला जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सेकंड बेटा इसमें था नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड इसमें क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ इसमें क्या था, इंटेरोगेटिव भी होगा और साथ ही में इसमें हम नेगेटिव भी लगा देंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने क्या देखा, फिफ्थ देखा था हमने, फिफ्थ है हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और छठवा क्या था बेटा हमारा, छठवा था हमारा डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखो बेटा, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। इतने जो मैं छोटी सी छोटी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ, और एकदम आपको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लेकर चल रहा हूँ। ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एकदम जीरो से आपको लेकर चल रहा हूँ। हर चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और
हर चीज आपको पूरी क्लियर होगी। अब हम इसके बाद क्लास में बने रहिए और इस क्लास को एक तरफ से देखिए बेटा। इसको अगर आपने आगे की क्लासेस अगर बीच में एकदम से देखना चालू किया या आपने सोचा कि आगे से कुछ समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ भी होगा यहीं से होगा और इसी पॉइंट से होगा। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी एडवांस इंग्लिश की तरफ नहीं जा सकते, ना आप सीख सकते हो। याद रखिएगा, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि एक्चुअल में जो चीजें हम समझते कि ये एडवांस है, या हम समझते कि यार ये बहुत बड़े पैमाने की चीज है, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, ये बेसिक क्या होती है, हमें लग रहा है ना, बेसिक शब्द को सुनते ही हमें क्या लगता है, ये बहुत मामूली सी चीज है। बेसिक शब्द को सुनते ही हमें क्या लगता है, बहुत मामूली सी चीज है। लेकिन बेटा, ये मामूली चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। मतलब बेसिक वो होता है ना जो आप जानते हो, है ना। मतलब व्हाट इज नोन टू यू, जो 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 आपको पता होता है ना, आपको क्या लगता है बेटा, वो क्या है, बेसिक चीजें, है ना। लेकिन आपके लिए एडवांस क्या होता है, वही चीज जो आपको पता नहीं है। अगर आप इससे बड़ी चीज सीखना चाह रहे हैं, यानी कि एडवांस चीज सीखना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इस एडवांस का मतलब है जो चीज आपको पता नहीं है। व्हाट इज नॉट, ऐसी चीज जो आपको पता ही नहीं है। व्हाट इज नॉट नोन टू यू। तो इस बात पे पूरी दुनिया चल रही है बेटा। व्हाट इज नोन टू यू मतलब एक आम बात होगी जो हमको पता है ना, हम उस पर ध्यान देते नहीं है और हमें लगता है कि हम बड़ी चीजें सीखेंगे, एडवांस चीज सीखेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। व्हाट इज नॉट नोन टू यू दैट इज एडवांस, एंड व्हाट इज नोन टू यू दैट इज बेसिक। तो मेरा ख्याल है आपको किस पर काम करना चाहिए। मतलब ये जो बेसिक चीज जो एडवांस है ना, इसको भी क्या करना है, बेसिक समझना है। और बेसिक तो है ही बेसिक, मतलब उस एडवांस चीज को ऐसा समझ के चलो कि हम इसको इसको क्या बना देंगे, हम हमारे लिए बेसिक बना देंगे। चाहे कितनी भी बड़ी चीज है उसको हम एकदम बहुत आसान कर देंगे और हमारे दिमाग में हम हमेशा के लिए उसको सेट कर देंगे। तो बेटा, सीखना जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। कुछ भी आपको किसी भी चीज से संबंधित आपको समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इससे संबंधित मेरे से आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं उस पर वो वीडियो बना दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए भाई, तो क्लास आज की हम यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में टेंस की, जिसमें हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फिर हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ना। चलिए भाई, तो बेटा तब तक के लिए मैं कह रहा हूं, उस क्लास में जाने से पहले इस क्लास को बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। आपको इतना इतना तो पता होना चाहिए कि 3 टेंस होते हैं और 3 टेंसों के 4 प्रकार होते हैं, है ना। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको ये सिर्फ नाम पता है तो आप इंग्लिश पूरी सीख गए, पूरा टेंस सीख गए, इसकी फुल गारंटी है। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बेटा और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और हाँ, आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने अच्छे दिन से हमने टेंस को शुरू किया है, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हम इस टेंस को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और इस टेंस का पूरा कोर्स बहुत अच्छा आपके लिए लाभदायक होगा। एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस थिंग्स बेनिफिशियल, यूजफुल एंड हेल्पफुल। एवरीवेयर यू विल फाइंड इट यूजफुल। सो बेटा, जो आज की क्लास है, टुडेज क्लास will definitely help you to learn tense और ग्रामेटिकल रूल्स, या फिर अंग्रेजी के आगे की कितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीज सीखने के लिए आपको आज की ही क्लास काम आने वाली है। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। नमस्कार।